बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान किसान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां तसव्वुर एजाज। नाजरीन, ये बात मैं पहले भी हर वीडियो में कर चुका हूं कि इंशाल्लाह ताला जो भी बात हमारे इस चैनल पे डिस्कस होगी वो इंशाल्लाह ताला हकीकत की बुनियाद पर होगी और उसको आप अमली तौर पर इंशाल्लाह ताला अमल में ला सकेंगे। उसको तजर्बाती तौर पर आप अपनी फार्मिंग के अंदर अपना सकते हैं। तो नाजरीन, जिस तरह के आजकल हमारे मकई के ऊपर प्रोग्राम चल रहे हैं और वो चल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। तो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो किसी भी पौधे को कुछ रिसर्च के मुताबिक 16 और कुछ के मुताबिक 19, तो ज़्यादातर जो जनरल कंसेंसस है वो 17 है, यानी कि 17 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। 17 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, 17 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। और वो 17 एलिमेंट्स में से कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनकी ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और कुछ की कम मिकदार में ज़रूरत होती है, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनके अंदर नाइट्रोजन आती है, हमारी फास्फोरस आती है, पोटाश आती है, और इस तरह एक दो और इसी तरह अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ अगर हम आएँ तो इसमें आती है जिंक, हमारी आती है, इसमें बोरान आती है, मोलिब्डेनम आता है, और इसके अंदर आयरन आता है। तो इसी तरह ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कुछ तादाद है। तो ये टोटल 17 एलिमेंट्स हैं जिनकी किसी भी पौधे को अच्छी सेहत के लिए, अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरत होती है। तो अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इनकी जो मिकदार है वो 1 पाउंड से भी कम 1 एकड़ में ज़रूरत होती है। कुछ एक दो एलिमेंट्स हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जिनकी मिकदार 1 पाउंड से ज़्यादा की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी मिकदार 1 एकड़ में 1 पाउंड से भी कम की ज़रूरत होती है, लेकिन उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो नाजरीन, हम जो है ना स्टेप वाइज एक एक न्यूट्रिएंट करके हर चीज़ को अलग-अलग से डिस्कस कर रहे हैं और हर फसल की री करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं मकई के ऊपर। तो अगर दूसरी तरफ आ जाए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं, तो उनके अंदर आज हम बात करने वाले हैं पोटाश की। ये सारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है इनकी ज़्यादा मिकदार में पौधों को ज़रूरत होती है। तो उनमें हमारे पास आज का जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो है पोटाश। दोस्तों, पोटाश का टॉपिक डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, चले आगाज़ करते हैं पोटाश के टॉपिक से। सबसे पहले तो पोटाश है क्या और इसकी पौधे को मकई के पौधे को इसकी ज़रूरत क्या है। सबसे पहले पोटाश क्या है। पोटाश एक केमिकल है जो कि एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइज़र की फॉर्म में 10 इकसाम में पाया जाता है। मार्केट के अंदर अगर आपने पोटाश किसी फसल को डालनी है तो उसकी 10 किस्में हैं, 10 मुख्तलिफ केमिकल कम्प्लेक्स के अंदर, मुख्तलिफ मालिक्यूल्स के अंदर इसकी 10 इकसाम है। अब पौधे को जो है ना वो पोटाशियम ऑक्साइड की शक्ल में चाहिए होता है, लेकिन कोई भी आप जब किसी भी फसल को फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसके अंदर उसने सिर्फ पोटाशियम ऑक्साइड लेना और पोटाशियम ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करके उसने पोटाशियम जो है ना अपने अंदर इस्तेमाल कर लेना है। दोस्तों, अगर हम बात करें हमारी पाकिस्तान की ज़मीनों के अंदर पोटाश की मिकदार की, तो पोटाश की मिकदार हमारी ज़मीनों के अंदर बहुत कम रेशो है जहाँ पे पोटाश की मिकदार कम है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमें ज़ेरे बहस लाना पड़ता है। पोटाश का दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ इस्तेमाल और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ज़मीन में तो पोटाश की मिकदार काफ़ी होती है, बहुत कम ज़मीनें हैं जिनमें कमी है, लेकिन हमारे वो फसलों को अवेलेबल नहीं होती। यानी कि ऐसे मिनरल जिस तरह माइका एक केमिकल है, इस तरह की शक्ल में पाई जाती है, तो वो पौधे उस शक्ल में उसको अवेल नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा स्लोली आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रेक डाउन हो रही होती है और पौधे ने उसको लेना होता है। लेकिन हमें जो हमारा जिस तरह फार्मिंग जो निज़ाम है वो इस तरह बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया और हम कह रहे हैं कि थोड़े से पीरियड में ज़्यादा प्रोडक्शन दे, तो इसलिए जितनी रफ्तार से वो जो मिनरल्स हैं वो टूटते हैं, उससे ज़्यादा रफ्तार से हमारी फसलें उनको ज़मीन से ले रही हैं। तो इसका मतलब हमें अजाफी जो है ना पोटाश देनी पड़ती है फसलों को। दोस्तों, ये तो होगी पोटाश की फार्म्स की बात। पोटाश के अंदर सल्फेट ऑफ पोटाश है, एसओपी है, एमओपी है, उसके बाद के नाइट है, उसके बाद पोटाशियम क्लोराइड है, इस तरह बहुत सारी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की शक्ल में भी पोटाश की फर्टिलाइज़र मिलती है। ये तकरीबन 10 इकसाम है, लेकिन ज़्यादातर जो फर्टिलाइज़र के अंदर जो पोटाश इस्तेमाल होती है वो 2 इकसाम में इस्तेमाल होती है। एक है एसओपी और एक है एमओपी। एसओपी और एमओपी में भी हम थोड़ा सा फ़र्क बयान करेंगे। अभी एसओपी की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं सल्फेट ऑफ पोटाश, यानी कि पोटाश के साथ सल्फेट इसमें मिला हुआ और एक केमिकल मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर पोटाश की जो परसेंटेज है वो 50% तक होती है, 50 से 53%, 50 से 53%।
और अगर हम दूसरी तरफ आएँ म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि MOP की तरफ, तो MOP के अंदर जो है ना वो 60% तक पोटाश की मिकदार होती है। लेकिन MOP और SOP इनमें फ़र्क क्या है और इनकी ये किस किस फसलों के लिए बेहतरीन होती हैं? सबसे पहले जो MOP की अगर बात करें तो MOP जो खाद है वो एक क्लोराइड वाली खाद है, यानी कि साल्ट है, नमक है। और जिन ज़मीनों में नमकियात की मिकदार ज़्यादा है उनमें तो हरगिज़ आप वो जो है ना क्लोराइड वाली MOP इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जिनमें दरमियानी भी है उनमें भी नहीं कर सकते। जो सबसे बेस्ट पोटाश की फार्म है वो SOP है, सल्फेट ऑफ पोटाश। कुछ ऐसी फसलें हैं जो साल्ट्स की मौजूदगी में ज़्यादा ग्रो करती हैं, जिस तरह शकरकंदी की फसल है, चावल की फसल है, इस तरह कुछ फसलें हैं जिनके लिए हम MOP यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम बात करें मकई की, तो मकई के लिए SOP इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो पोटाश का किरदार क्या है, पोटाश यानी कि कितनी इस्तेमाल करता है पौधा, और इसका किरदार क्या है, पौधे को किस तरह से ये फ़ायदा देती है। सबसे पहले तो एक जनरल प्रिंसिपल है कि पोटाश के 6 से 7 बेनिफिट्स हैं मकई के अंदर। अगर हम स्पेसिफिक मकई की बात करें, सबसे पहला इसका फ़ायदा ये है कि ये किसी भी पौधे को इम्यूनिटी देती है, कुव्वते मुदाफ़त देती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो उसको बर्दाश्त करने की ताकत देती है। अगर कहीं पे सर्दी पड़ जाए, बर्फ़बारी का एरिया है, तो उसको बर्फ़बारी को बर्दाश्त करने की इसको ताकत देती है। और दूसरी बात, एक हेल्दी प्लांट पैदा करती है, उसके बाद अगर हम आए इसमें जो ज़्यादातर जो पोटाश है वो फ्रूटिंग में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। जिस तरह फ्रूट के अंदर, जिस तरह ये छली है, फ्रूट के अंदर इसका जो है ना दाने का साइज़ बढ़ाती है, दाने का कलर बढ़ाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा करती है, दाने के अंदर चमक पैदा करती है, दाने का वज़न बढ़ाती है। पोटाश जो है ना दोस्तों, अगर मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, पोटाश 1 एकड़ में 10 मन तक एवरेज में इजाफा करती है अगर आप पोटाश इस्तेमाल करें सही तरीके से। अब दोस्तों पोटाश किस स्टेज पे इस्तेमाल करनी चाहिए और कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए? रिसर्च के मुताबिक जो पोटाश जो है वो 3 स्टेप्स में इस्तेमाल करनी चाहिए। 3 स्टेप्स के अंदर एक ही दफ़ा आप पोटाश इस्तेमाल नहीं करेंगे मकई के अंदर। सबसे पहले इसकी मिकदार कितनी इस्तेमाल करेंगे? टोटल जो इसकी मिकदार 1 एकड़ में चाहिए होती है वो 20 से 30 kg पर एकड़ हमें इसकी ज़रूरत होती है पोटाश की, SOP की, यानी कि जिसके अंदर 50% पोटाश मौजूद होती है। तो 20 से जो 30 kg पोटाश 1 एकड़ के लिए हमें चाहिए होती है, वो करती क्या है असल में, वो किस किस स्टेज पे हमने डालना है? पहली स्टेज तो उसका कुछ हिस्सा जो है ना 20% हिस्सा आप उसको ज़मीन के अंदर मिक्स करें, और जो ज़्यादा पोटाश का इस्तेमाल शुरू होता है वो होता है 4 से 6 वीक के बाद। यानी कि जब आपने कोई प्लांट लगा दिया, कोई पौधा लगा दिया, तो उससे 4 से 6 हफ्ते बाद क्या होता है कि पोटाश का अपटेक, पौधे पोटाश को बहुत ज़्यादा तेज़ी से लेना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से उस वक्त भी आपको पोटाश, यानी कि 4 से 6 वीक बाद भी आपको 30% मज़ीद जो पोटाश है वो उस वक्त डालनी है। जो बाकी 50% पोटाश रहेगी उसका रोल कब होता है? उसका रोल उस वक्त होता है जब ये छली बढ़ना शुरू हो गया और ऊपर इसका ये जो टेसलिंग है ये बढ़ना शुरू हो गए, उस वक्त पोटाश का भी बहुत ज़्यादा किरदार होता है। तकरीबन 50% उस वक्त पोटाश का किरदार होता है, क्योंकि पोटाश ने छली का साइज़ बढ़ाना है, छली के अंदर दानों की तादाद को बढ़ाना है, छली के अंदर दानों के साइज़ को बढ़ाना है, और पॉलिनेशन के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होना है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, पोटाश के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। पोटाश फ्रूट के अंदर चमक, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है, इम्यूनिटी पैदा करती है, बीमारियों से लड़ने के अंदर पौधे की बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पोटाश बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है मकई के अंदर ख़ास तौर पे। दोस्तों अब पोटाश की निशानी क्या है, ये बात पहले करनी चाहिए थी लेकिन अभी हम कर लेते हैं। अगर हम पोटाश की निशानी की बात करें तो ये 2 पत्ते हैं हमारे पास, यहीं से जो है ना मैंने मकई से उखाड़े, ये 2 पत्ते हैं। एक के अंदर नाइट्रोजन की कमी है और एक के अंदर पोटाश की कमी है। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पहचाननी है कि हमारी फसल के अंदर, मकई के अंदर नाइट्रोजन की कमी आ रही या पोटाश की कमी आ रही। कैसे पहचाननी है? अगर पोटाश की कमी आ रही तो पोटाश की कमी के अंदर क्या होता है कि नीचे वाले जो पत्ते हैं, नीचे वाले यानी कि 3 से 4 पत्ते जो फसल के नीचे वाले होते हैं, उनके अंदर होता क्या है कि नीचे वाले पत्ते साइडों से, इस तरह मार्जिन से पीले होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह ये साइडों से पीले हो रहे हैं, दरमियान में सेंटर इसका अभी भी ग्रीन है, और जो अगला कोना होता है वो भी पीला होना शुरू होता है। उसके बाद जो मार्जिन उसके होते हैं पीले होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की कमी की, तो नाइट्रोजन की कमी के अंदर नोक सबसे पहले पीली होती है, जिस तरह पोटाश के अंदर पीली होती है। लेकिन
पोटाश की कमी के अंदर होता है ये कि ये जो मार्जिन है, बाहर वाली साइडें, किनारे जो है पत्ते के, ये पीले होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन की कमी के अंदर क्या होता है कि दरमियान वाली ये जो रिब है, ये रिब है, इस रिब, ये रिब जो है ना ये येलो होना शुरू होते हैं। जिस तरह ये येलो आपको नज़र आ रही है यहाँ तक, तो अभी मज़ीद ये बढ़ती जाएगी। तो ये नीचे वाले पत्तों में ये जो है ना मामला पाया जाता है। तो यहाँ से ये दोबारा से आप देख लें कि नाइट्रोजन की कमी के अंदर दरमियान वाली रिब जो है ना वो येलो होती है, और पोटाश की कमी के अंदर क्या होता है कि साइडों से किनारे येलो होते हैं। सबसे पहले यहाँ से किनारे से स्टार्ट होता है, एंड वाले कोने से पत्ता जो है ना वो स्टार्ट होता है। तो दोस्तों अब पोटाश का इस्तेमाल कैसे करना है ये तो हमने बता दिया कि किस किस स्टेज पे करना है। अब करना कैसे है, कुछ फर्टिलाइज़र्स ऐसे हैं जिस तरह पोटाश है जो कि दूसरे फर्टिलाइज़र्स के साथ अच्छा काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पोटाश को नाइट्रोजन के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा आपको रिज़ल्ट देती है पोटाश। तो इसका मतलब ये है कि पोटाश का नाइट्रोजन के साथ इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। तो जब भी आप पोटाश का इस्तेमाल करें, 3 स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं स्टेप्स के ऊपर जब भी आप पोटाश का इस्तेमाल करें, आप थोड़ी बहुत ज़रूर नाइट्रोजन इस्तेमाल करें। वैसे रूटीन में भी आप 1 बैग या हाफ बैग डालते हैं तो उस वक्त भी आपको कम से कम हाफ बैग जो है ना वो यूरिया का साथ डालना चाहिए। इसलिए चूँकि यूरिया और पोटाश कम्बिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना पौधे को फ़ायदा देते हैं। तो ये होगी बात दोस्तों कि पोटाश किस वक्त देनी और किस तरीके से देनी है। अब पोटाश का किरदार एक और चीज़ से भी जुड़ा है। पोटाश का किरदार मिसाल के तौर पर अगर पानी की कमी आ जाए तो फिर भी पोटाश जो है ना अपना सही किरदार अदा नहीं कर पाती। और अगर मिसाल के तौर पर मैं भी आपको दिखाता हूँ जहाँ पे पानी की कमी आई और वहाँ पे ये जो है ना फसल के अंदर मसला भी है ये वाला पोटाश की कमी का। अगर इस फसल को देखें तो इसके अंदर नीचे पत्तों तक किसी भी पत्ते में पोटाश की कमी नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरफ आ जाएं इस तरफ आ जाएं कि ये आप देखें कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि पानी की कमी हुई है। ये देखें पौधों की सेहत भी ठीक नहीं है, इनको नाइट्रोजन भी नहीं मिल पाई, इनको पोटाश भी नहीं मिल पाई। इसकी वजह यह है कि ये यहाँ से खेली थोड़ी सी ऊंची रहेगी दूसरी खेलियों से। इसकी वजह से हुआ ये है कि इसको पानी की पूरी सप्लाई नहीं मिल सकी, और जब पानी की सप्लाई नहीं मिल सकी, चूँकि हम नाइट्रोजन और जो खाद्य मुख्तलिफ पोटाश है वो हम पानी के अंदर हल करके डालते हैं, तो जब पानी पूरा नहीं मिला तो इसको पोटाश की और नाइट्रोजन की पूरी मिकदार भी नहीं मिल सकी। अब कुछ चीज़ें ये आपने खुद देखना होता है कि ज़मीन में पोटाश की कमी है या पौधा पोटाश ले नहीं सका। तो ये सबसे पहली बात कि आपको पानी की अवेलेबिलिटी को अच्छे तरीके से उसको हर जगह पे करवाना है ताकि पोटाश का अपटेक जो है ना वो सही तरह से हो सके। दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए किसी जगह पे तो उस सूरत में भी पोटाश का जो है ना वो थोड़ा सा अपटेक यानी कि पौधे पोटाश को लेना थोड़ा सा कम कर देते हैं। एक और तीसरी सूरत है जब आप बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो जाए, ज़मीन की बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो जाए, यानी कि ज़मीनों को, मिट्टी को आप इतना सैचुरेट कर दें, इतना पानी ओवर कर दें कि खेलियाँ जो है ना वो सख्त हो जाएं, हार्ड हो जाएं और उनके अंदर ऑक्सीजन की जो है ना गुंजाइश ना रहे। यानी कि खेली मिट्टी जो है वो इतनी हार्ड हो गई, इतनी कम्पैक्ट हो गई है कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपस में कम्बिनेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। पानी भी जब आपने देना है आप एक ही दफ़ा जो है ना पानी ज़्यादा ना लगाएं, पानी लगाएं, बार बार लगाएं। पानी सिर्फ उतना ना लगाएं जो खेलियों के ऊपर चढ़ जाए। वो क्या होता है कि खेली को कम्पैक्ट कर देता है जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से पोटाश की भी मिकदार जो है ना वो पौधा नहीं ले पाता और नाइट्रोजन की मिकदार भी पौधा नहीं ले पाता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको दोस्तों आपने इंशाल्लाह ताला आप अपनी फार्मिंग के अंदर अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये सारी चीज़ें ये रिसर्च बेस हैं, ये किसी भी एक बंदे का ज़ाती तजर्बा नहीं है, ये रिसर्च पेपर्स के अंदर ये सारी चीज़ें शाये हो चुकी हैं कि ये कंडीशंस हैं जिनके अंदर आपने पोटाश डालनी है, ये तरीक़ाकार है और ये पोटाश की निशानियाँ अगर कमी हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें और अपनी फसल की पैदावार बढ़ाते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, किसान पाइंदाबाद।